तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के सेमेस्टर 2 का जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है चार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एंड 1661। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे चार्टर क्या होता है। ये जो वर्ड है चार्टर, इसका मतलब क्या है। तो चार्टर क्या होता है ना, चार्टर एक लेटर है। चार्टर एक क्या है, लेटर है, जो कि लेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है क्वींस के द्वारा या किंग्स के द्वारा, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी लेटर को हम लोग बोलते हैं चार्टर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं चार्टर ऑफ 1600। तो चार्टर ऑफ 1600 जो है वो ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1600। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1600। किन के द्वारा किया गया था? क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। ठीक है। अब ये जो चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बना कैसे, ये बना क्यों, और ये किन के द्वारा रूल किया गया, ये सब हम लोग समझते हैं। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बनाया गया था मर्चेंट्स के द्वारा। ठीक है। 1600 में मर्चेंट्स के द्वारा बनाया गया था, या अपॉइंट किया था क्वीन एलिजाबेथ ने। और ये बनाया गया था हमारे ट्रेडिंग के पर्पज़ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाया क्यों गया था? ट्रेडिंग के पर्पज़ से। ट्रेडिंग के पर्पज़ से हमारा चार्टर ऑफ 1600 बनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन फीचर क्या है? तो सबसे पहले है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन फीचर है, यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले है हमारा establish the East India Company as the governor and company of the merchants of London trading into the East Line। तो आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया तो उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, उसका ओरिजिनल नेम था ये, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो इसी जो इसका जो नेम है, इसमें ही इसकी खूबी पता है। तो ये बनाया गया था किन के द्वारा? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स के द्वारा। कहाँ पे बना था? तो लंदन में बना था। और किस लिए बना था? तो ट्रेडिंग के पर्पज़ से बना था इनटू द ईस्ट इंडीज़। ओके। अब जब ये चार्टर बना हमारा, ये जो चार्टर बना, तो उस टाइम कुछ प्रोविजंस थे। तो क्या प्रोविजंस थे? प्रोविजंस ये थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली रहेगी। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही, मोनोपोली मतलब एक, तो मोनोपोली। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक ऐसी कंपनी थी जो मोनोपोली कंपनी थी। ये बनाई इसलिए गई थी ताकि ट्रेडिंग कर सके, और ये बनाई गई थी मेन ईस्ट इंडीज़ के एरिया में। तो ईस्ट इंडीज़ में जो ये लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ये मोनोपोली तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। और जब ये प्रोविजंस लाया गया, तो ये प्रोविजंस लाया गया था फॉर 15 ईयर्स, कि हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे वो 15 ईयर्स के लिए करेंगे। ठीक है। और ये कंपनी क्या क्या करती थी? बाय करती है एंड सेल, क्योंकि मेन तो इनका पर्पस ही था ट्रेडिंग। एक्वायर प्रॉपर्टी वगैरह कोई एक्वायर करेगी, उनको सेल करेगी। यूज़ अ कॉमन सील एंड श्योर श्यू एंड बी स्यूड इट्स ओन नेम। तो मेन इनका पर्पस जो था, आपको याद रखना, वो था ट्रेडिंग। ओके। और कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि मेन क्या था, मोनोपोली वो लोग ये करते थे, एंड एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिला। फर्स्ट इन्हीं था जिन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिला। मतलब उस एरिया में, ईस्ट इंडीज़ का जो एरिया था, वहाँ पे मोनोपोली वो कर सकते थे। एंड जो चार्टर बना था वो फॉर 15 ईयर्स बना था, पर ऐसा हुआ नहीं, ये लगभग 100 ईयर्स तक चला ऐसे। आगे हम लोग देखते हैं जो कि है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में हमारा, सिग्निफिकेंस मतलब होता है ना इम्पोर्टेंस, या क्या क्या हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी वॉज प्योरली कमर्शियल इन नेचर। कमर्शियल इन नेचर का मतलब होता है कि कमर्शियल मतलब होता है व्यापार।
वही मेन इसका काम क्या था, व्यापार करना। नो पॉलिटिकल और टेरिटोरियल पावर्स वेयर ग्रांटेड, मतलब ये करते क्या थे ना, मेन ये करते थे, ट्रेडिंग करते थे, और ये क्या करते थे, और कुछ नहीं, कुछ इनको राइट्स मिले थे, एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे जो कि सिर्फ ट्रेडिंग तक ही लिमिटेड था। कोई ये छोटे मोटे रूल्स वगैरह बना सकते थे, रूल्स जैसे सिंपल जो भी है, जैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड ही। कोई पॉलिटिकल या टेरिटोरियल पावर्स ये नहीं कर सकते थे, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बना सकते, और सीरियस ऑफेंसेस से रिलेटेड तो कोई ये रूल्स बना ही नहीं सकते थे। तो बस इनका इतना ही था 1600। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1600 के जो चार्टर था वो मेन क्या किस लिए था, फॉर ट्रेडिंग। अब जो हमारा है नेक्स्ट वो है चार्टर ऑफ 1661। ओके, तो अब ये चार्टर ऑफ 1661 आया क्यों, हम लोग सोच सकते हैं कि चार्टर ऑफ 1661 आया ही क्यों। तो इसका मेन रीज़न था कि अब देखिए आप, हुआ क्या कि जो 60 था वो क्यों आया था, ट्रेडिंग के लिए आया था। अब यहाँ पे होने क्या लगा कि ट्रेडिंग हो रही है, पर ट्रेडिंग होते होते क्या होने लगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन लोगों के पास ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कैसे होंगी, क्योंकि उनके लिए तो इन्हें रूल्स बनाने का कोई राइट्स नहीं है, ये तो छोटे मोटे सिर्फ रूल्स बना सकते हैं जो कि कमर्शियल हैं बस। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए क्या हुआ, चार्टर ऑफ 1661 आया, जो कि लाया गया किंग चार्ल्स के द्वारा। ठीक है, किंग चार्ल्स के द्वारा। ये कब आया, ये आता है हमारा 3rd of April 1661 issued by किंग चार्ल्स। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 60 में क्या हुआ, वो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे और छोटे मोटे राइट्स उन्हें मिले हुए थे। पर अब क्या हुआ, 6061 में कंपनी को है सोवरेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दिए गए। मतलब अब क्या होने लगा कि जो 6061 है उसमें कंपनी जो है सोवरेन हो गई, मतलब उनका खुद के राइट्स, वो खुद राइट्स उनको वो काफ़ी सारे राइट्स मिल गए। फिर वो मेन राइट्स मिल गए और बहुत सारी पावर्स मिल गई। पावर्स में हम लोग देख सकते हैं जैसे जुडिशियल पावर उनको मिल गई, अब वो अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर, काउंसिल, जज, क्रिमिनल केसेस में वो लोग रूल कर सकते हैं। तो उनकी जो पावर थी वो एक्सपेंड हो गई, वो बढ़ गई। टेरिटोरियल एंड मिलिट्री पावर्स भी उनकी बढ़ गई, जो कि ये सब पहले कुछ भी नहीं थी। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हम लोग देखते हैं, राइट्स टू एक्वायर टेरिटरी, पावर एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, जो मैंने बताया, जुडिशियल पावर बढ़ गई, रेज्ड आर्म फोर्सेस, वेज वॉर एंड पीस, इस्टेब्लिशमेंट दे, अब वो लोग क्या सकते हैं, फोर्ट सेटलमेंट्स, मतलब जो भी पावर्स है वो सारी उनकी बढ़ गई। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ना कि पहले वो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, तो मेन इसका है 6061 का कि वो ट्रेडिंग से अब उनका जो राइट्स है, वो पावर्स है, वो एक्सपेंड हो गया। अब वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, वो अब रूल भी कर रहे हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया, मार्क द ट्रांजिशन ऑफ द कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग बॉडी टू अथॉरिटी, जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग बॉडी टू अथॉरिटी, ये हुआ 6061 में कि अब वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो लोग अथॉरिटी बना रहे, उनकी अथॉरिटी सॉवरेन हो गई, उनको बहुत सारे राइट्स मिल गए हैं। ठीक है, इनेबल द कंपनी टू टॉक लाइक अ स्टेट विद इन अ स्टेट, प्रूव द वे फॉर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियल रूल इन इंडिया। पहले क्या था कि सिर्फ कमर्शियल उनका नेचर था, कि वो लोग सिर्फ क्या करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। पर अब क्या हो गया, कॉलोनियल रूल बन गया। कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल रूल होता है जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को अपने अधीन लाने के लिए जो काम करती है उसे बोलते हैं हम लोग कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल आ गया। तो ये आप 1661 समझ में आ गया। अब हमारा जो टॉपिक है, हम लोग एक सिंपल कंपैरिजन देख लेते हैं, चार्टर ऑफ 1600 एंड चार्टर ऑफ 1661। नेचर
चार्टर ऑफ 1600 का नेचर क्या है, कमर्शियल, मतलब ओनली फॉर ट्रेड। पर चार्टर ऑफ 1661 में क्या हुआ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल, मतलब यहाँ पर होगा ट्रेडिंग और यहाँ पर होगा हमारा रूल। मेन डिफरेंस यही है। फिर पावर्स, ये ट्रेड मोनोपली और ये टेरिटोरियल, मिलिट्री एंड जुडिशियल, ये सिर्फ ट्रेड करता था। पर यहाँ पे पावर्स जो है वो आपको टेरिटोरियल भी मिल गई, मिलिट्री भी मिल गई और जुडिशियली भी मिल गई। रूलर कौन थे, ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ, चार्टर ऑफ 1600 एंड चार्टर ऑफ 1661 किंग चार्ल्स II। रोल इन इंडिया, इंडिया में क्या रोल रहा, तो चार्टर ऑफ 1600 जो है सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के लिए था, पर ये कॉलोनियल रूल बन गया। होप कि आपको 1600 एंड 61 का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया हो। थैंक यू।